सब्सक्राइब कीजिए आर्क ज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ऑन करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। नमो नमः, मैं हूँ ऋषांक और स्वागत है आप सभी का आर्क ज्ञान पर। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम जानेंगे गुरु दक्षिणा, कक्षा 10 एमपी बोर्ड संस्कृत का 20वां पाठ। इसके पहले के सारे पाठ हम कर चुके हैं। उसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक बना रखी है या फिर ऊपर जो आई बटन है वहाँ भी मैं उसे डाल दूंगा। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ को इस तरह से पढ़ेंगे कि हमें बोर्ड परीक्षा में कोई दिक्कत ना आए। अब बोर्ड परीक्षा के लिए हमारी एक और लाइव क्विज चल रहा है जो 9 बजे होता है हमारे चैनल पे। तो आप अगर उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, जो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे टच करिए और नोटिफिकेशन बेल जो आएगी, घंटी का आइकन आएगा, उसको ऑल पर सेट करिए। इससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं का नवदशः पाठः गुरु दक्षिणा, इस पाठ को हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। पहले तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा इस पाठ के नाम से कि गुरु के लिए दक्षिणा। इसमें गुरु के लिए दक्षिणा देने के लिए दाता के रूप में जो हैं वो वर्तंतु के शिष्य कौन, कौत्स और वह कौत्स जहाँ पर गुरु दक्षिणा के लिए कुछ मुद्राएं याचना करते हैं या मांगने के लिए जाते हैं, वो हैं राजा रघु, जो कि भगवान राम के पूर्वज हैं। तो इस पाठ में उन्हीं की कहानी बताई गई है कि एक ऐसा याचक, एक ऐसा मांगने वाला जो कि देने वाले से को जितनी राशि देना है उससे अधिक नहीं ले रहा है, और एक ऐसा दाता जो कि राम भगवान के पूर्वज हैं, राजा रघु। ये दोनों के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि वो जितनी राशि उन्होंने उनके निमित्त कुबेर से ग्रहण की थी वो पूरी देना चाहते हैं, और वो याचक जो जितनी आवश्यकता है उससे अधिक नहीं लेना चाहते हैं। इस सारी बात का बहुत ही सुंदर इस पाठ में वर्णन किया गया है। और ये जो कालिदास, चलिए तो यहाँ से हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसकी प्रस्तावना। गुरु दक्षिणा अयं शब्दः प्राचीन भारतीय अध्यापन परंपरायाः पारिभाषिक शब्दः न तु पौरोहित्य परकः शब्दः। गुरु दक्षिणा यह शब्द प्राचीन भारतीय अध्यापन परंपरा का पारिभाषिक शब्द है, न कि पुरोहिताई से संबंधित शब्द है। विद्या समाप्तेः अनंतरम शिष्या गुरुवे गुरु दक्षिणां समर्पयन्ति स्म। विद्या की समाप्ति के बाद, विद्या समाप्ति माने विद्या की समाप्ति के बाद, अनंतरम माने बाद में, शिष्य माने शिष्य, गुरुवे माने गुरु के लिए गुरु दक्षिणां समर्पयन्ति स्म। गुरु दक्षिणा समर्पित करते थे या देते थे। गुरु दक्षिणां समर्प्य एव शिष्यः प्राप्त विद्यायाः सार्थक्यम् अनुभवति स्म। गुरु दक्षिणा देकर के ही शिष्य प्राप्त की हुई विद्या की सार्थकता का क्या करते थे, अनुभव करते थे। गुरु दक्षिणाधन एयं विद्यायाः पूर्णतां दियोत यतीति। यह गुरु दक्षिणा विद्या की पूर्णता को प्रकट करती है, क्योंकि गुरु दक्षिणा कब दी जाती है, जब गुरु से शिष्य
शिक्षा को पूर्ण ग्रहण कर लेता है, उसके बाद समर्पण के रूप में वो जो भी श्रद्धा से देता है, गुरु उसको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, वही गुरु दक्षिणा कहलाती है। जैसे कि आपने एकलव्य के बारे में भी जाना होगा, उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा में गुरुजी को क्या दिया था? अपना अंगूठा दिया था। इसी प्रकार से पहले जो आश्रम व्यवस्था थी, वहाँ पर शिष्य रहता था, भोजन, निद्रा, यानी उसका पूरा जीवन 12 वर्ष से लेकर के और विद्या समाप्ति तक का जो समय होता था, वो पूरा उतना समय का जीवन वहीं व्यतीत करता था और आते समय गुरु दक्षिणा दे करके अपने घर वापस आता था। अत्र महाकवि कालिदासस्य रघुवंश महाकाव्यात् गुरु दक्षिणा संबंधिताः केचन श्लोकाः प्रदत्ताः। यहाँ महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य से गुरु दक्षिणा संबंधी केचन माने कुछ, श्लोकाः माने श्लोक, प्रदत्ताः माने दिए गए हैं। प्रदत्तेषु दिए गए श्लोकेषु, प्रदत्तेषु श्लोकेषु जैसा विशेष वैसा विशेषण। तो दिए गए श्लोकों में गुरु दक्षिणार्थिनः कौत्सस्य तथा दातुः महाराज रघोः उदात्त भावस्य निरूपणं विद्यते। दिए गए श्लोकों में गुरु दक्षिणा के इच्छुक कौत्स और दातुः देने वाले महाराज रघो, महाराज रघु की उदात्त भावस्य, उदात्त भावना का निरूपण है। दिए गए श्लोकों में गुरु दक्षिणा के इच्छुक कौत्स और देने वाले महाराज रघु के उदात्त भावना का निरूपण किया गया है। याचकः, यहाँ पर ये विशेष बात है, सभी बच्चे इस बात को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि पूरे पाठ में इसी बात का जिक्र किया गया है, इसी बात को लेकर के यह पाठ का निर्माण किया गया है। तो कौन सी वो विशेष बात है, सुनिए जरा। याचकः आवश्यकतायाः अधिकम् एकम् अपि पणं स्वीकर्तुं सिद्धा नास्ति। कहने का तात्पर्य है, ये जो लाइन है इसका अर्थ क्या है? याचक कौन है? कौत्स आवश्यकता से अधिक एक पैसा लेने को तैयार नहीं है। परम माने लेकिन, दाता यत धनम कुबेरात् प्राप्तम तत्सर्वम दातुम उत्सुकः। परंतु देने वाले कौन? राजा रघु, जो धन कुबेर से प्राप्त हुआ उस सबको देना चाहते हैं। अपरिग्रहस्य उदात्तो भावः अत्र महाकविना प्रस्तुतः, तस्य एव सौन्दर्यं पाठे अस्मिन् प्रस्तुतम्। अपरिग्रह न लेने की उदात्त भावना को यहाँ यानी इस पाठ में महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम पाठ के श्लोकों को। चलिए तो यहाँ से हम पहला श्लोक देखेंगे। तम मद्भरे विजितं क्षितीशं निःशेष विश्राणित कोश जातम् उपाति विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कौत्सः प्रपदे वर्तन्तु शिष्यः। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। विजिति अध्वरी निःशेष, निःशेष माने होता है संपूर्ण, विश्राणित माने खाली कर दिया गया है, कोश जातम माने कोश को, तम क्षितीशम, तम माने उस, क्षितीशम माने राजा के, उपात्य विद्या, उपात्य माने होता है पढ़ करके, विद्या माने विद्या को, विद्या पढ़कर गुरु दक्षिणार्थी, गुरु की दक्षिणा के लिए या गुरु दक्षिणा चाहने वाले,
वर्तन्तु शिष्यः, इनके गुरु का नाम है क्या? वर्तन्तु। वर्तन्तु के शिष्य कौत्सः प्रपेदे। कौत्स प्रपेदे माने आए। चलिए अब हम देखेंगे इसका हिंदी अनुवाद। विजित्य अध्वरे निःशेष विश्राणित कोश जातम। विश्वजित यज्ञ में दक्षिणा में दान दिए जाने के कारण जिनका क्या हुआ है? संपूर्ण खजाना खाली हो गया है या रिक्त हो गया है, ऐसे उस रघु के पास, हितिशा माने राजा के पास, उपात्त विद्या, ये किसकी विशेषता है? ये दो विशेषताएं, ये सारी विशेषताएं अब किसकी बताई जा रही हैं? कौत्स की। वो कैसे कौत्स हैं? उपात्त विद्या नंबर 1, जिन्होंने विद्या पढ़ ली हैं। गुरु दक्षिणार्थी, और गुरु की दक्षिणा के लिए वर्तन्तु के शिष्य। विद्या पढ़कर गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ मुद्राएं लेने की इच्छा से वर्तन्तु के शिष्य कौत्स आए। ये बात इस श्लोक में नहीं लिखी गई है, लेकिन आपको समझाने की दृष्टि से मैंने इसको स्पष्ट कर दिया है। कौन सी बात? 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, ये श्लोक आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। एक बार मैं पुनः इसका भावार्थ बता देती हूँ। विश्वजित यज्ञ की दक्षिणा में दान में दिए जाने के कारण जिसका खजाना खाली हो गया था, ऐसे उस राजा रघु के पास कौन पहुंचा? विद्या पढ़कर गुरु दक्षिणा के लिए वर्तन्तु के शिष्य कौत्स गए। पूरे पाठ में आपको 2 नाम विशेष याद रखना है। राजा रघु जो कि दानदाता हैं, और ऐसे शिष्य जो कि गुरु दक्षिणा के लिए धन याचना करने गए, उनका नाम है कौत्स। कौत्स और रघु के बीच में जो भी वार्तालाप होती है वो पूरी इस पाठ में दी गई है। अब हम देखेंगे दूसरा श्लोक। सामरण्यमये बीते हिरण्यमयस्त्वा। सामरण्यमये बीते हिरण्यमय तुवत् पात्रे निधाय अर्घम् अनर्घशीलः श्रुतप्रकाशं यशसा प्रकाशः प्रत्युज्जगाम अतिथिम् अतिथेयः। अर्थात अनर्घशीलः यशः प्रकाशः आतिथेयः सावीत हिरण्यमये तुवात् मृण्मये पात्रे अर्घम निधाय श्रुत प्रकाशम अतिथिम प्रत्युजगाम। प्रत्युज जगाम, इसका अर्थ होता है पास आई। अब हम देखेंगे इसका हिंदी अनुवाद। अनर्घशीलः यशसः प्रकाशः। अनर्घशीलः असाधारण स्वभाव वाले या निश्चल व्यवहार वाले। दूसरा है यशसा प्रकाशः, यशस्वी। तीसरा है आतिथेयः, अतिथि सेवी या अतिथियों की सेवा करने वाले। सह माने वह। वह कौन? राजा रघु। उनकी इतनी सारी विशेषताएं हैं। कौन कौन? अनर्घशीला, यशसा प्रकाशः, और तीसरी है आतिथेयः, निश्चल व्यवहार वाला, यशस्वी, अतिथि सेवी, वह राजा रघु। बीत माने बीत गए हैं, जिसके चले गए हैं। सुवर्ण बीत हिरण्यमय तुवात् मृण्मयी पात्रे, जिसके सोने के पात्र जो कि कैसा है, वह राजा रघु सोने के पात्रों के स्थान पर मृण्मय माने मिट्टी के पात्रों में अर्घम निदाय, अर्घ यानी पूजा का जल रख करके, श्रुत प्रकाशम। अब ये यहाँ से विशेषताएं प्रारंभ हो रही हैं किसकी?
कौत्सकी। श्रुत प्रकाशम अतिथिम, वेदों या वेद अध्ययन से दैदीप्यमान या प्रकाशमान। अतिथिम माने अतिथि, कौत्स के पास प्रत्युजगाम माने आए। यहाँ यह दूसरा श्लोक पूर्ण होता है और हम पहुँचते हैं अब तीसरे श्लोक पर। तवार्तहतो नाभिगमनेन तृप्तं मनो नियोग क्रियोत्सुकं मे अप्यायज्ञया शासितुरात्मना वा प्राप्तोऽसि संभावयितुं वननान् माम्। अब हम इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। अर्हतः तब अभिगमेन में मनः न तृप्तं, किंतु नियोग क्रियया उत्सुकं शासितुः आज्ञया अपि आत्मना वा मां संभावयितुं वनात् प्राप्तो असि। अब हम इस श्लोक का हिंदी अनुवाद देखेंगे। अर्हतः तब अभिगमनेन, पूजा के योग्य आपके आगमन मात्र से, मे मनः न तृप्तम, मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है, किंतु नियोग क्रियया, किंतु नियोग की क्रिया से या दान की क्रिया से, उत्सुकम शासितुम, उत्सुक मुझ रघु को, आज्ञया अपि आत्मना वा माम संभावयितुम वनात् प्राप्तो असि। पूजा के योग्य आपके आगमन मात्र से मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है, किंतु दान की क्रिया से उत्सुक मुझ रघु को गुरु की आज्ञा से अथवा स्वेच्छा से कृतार्थ करने के लिए आप वन से आए हैं। अब हम देखेंगे इसका चौथा श्लोक। इत्यर्घ पात्रानुमित व्ययस्य रघोरु दारामपि गां निशम्य स्वार्थोपपत्तिं प्रति दुर्बलास्तमित्तिवोचत् वर्तन्तु शिष्यः। अब हम अन्वय देखेंगे। अर्घ पात्रानुमित व्ययस्य रघो इति उदारम अपि गां निशम्य वर्तन्तु शिष्यः स्वार्थोपपत्तिं प्रति दुर्वलाशः सन्तम् इति अवोचत्। अब हम इस श्लोक का हिंदी अनुवाद देखेंगे। अर्घ पात्रम नुमित व्ययस्य रघो, अर्घ पात्र से यज्ञ में हुए व्यय को व्यक्त करने वाले राजा रघु की इस प्रकार की उदारम अपि गाम, गाम माने होता है वाणी को, रघु की इस प्रकार की उदार वाणी को निशम्य माने सुन करके वर्तन्तु शिष्य, वर्तन्तु के शिष्य, स्वार्थ उपपत्तिम प्रति दुर्वलाशः, अपनी कार्य की सिद्धि में निराश होते हुए, तम इति अवोचत, उन राजा रघु से, अवोचत माने बोले या उन्होंने कहा। क्या कहा? ये सारी बात 5वें श्लोक में आएगा। समाप्त विद्येन मया महर्षि विज्ञापितो अभूत गुरु दक्षिणायै सा मे चिराय स्खलितोपचारां ताम भक्ति में बागण
यत् पुरस्तात्। अर्थात अब हम इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। विद्या समाप्त विद्येन मया महर्षि गुरु दक्षिणायै। विद्या के समाप्त हो जाने पर गुरु दक्षिणा के लिए विज्ञापिता माने बतलाया है या कहा है। अभूत सा च चिराय अस्खलितोपचारां तां भक्तिम एव पुरस्तात् अगणयत्। समाप्त विद्यायेन, समाप्त माने समाप्त हो जाने पर, विद्यायेन माने विद्याओं को, समस्त विद्याओं को पढ़ने के बाद मैंने क्या कहा, मैंने महर्षि वर्तंतु से गुरु दक्षिणा, यही गुरु दक्षिणा के लिए, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है गुरु दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा यही विज्ञापिता, गुरु दक्षिणा के लिए विज्ञापिता माने बार बार प्रार्थना की। अभूत सा च चिराय, और उन्होंने, चिराय माने बहुत समय तक, अस्खलितोपचाराम ताम भक्ति एव पुरस्तातम अगणयत्, यानी नियम पूर्वक की गई उस गुरु की सेवा को ही श्रेष्ठ दक्षिणा माना। मैंने तो उनसे क्या बोला कि आप गुरु दक्षिणा के लिए आप बताइए, लेकिन गुरु ने मेरी सेवा को ही अपनी गुरु दक्षिणा माना, ऐसा इसमें कौत्स राजा रघु को बतला रहे हैं। अब हम देखते हैं 6वां श्लोक। निर्बंध संजात रुषा अर्थ काश्चर्यं चिंतित्वा गुरुणा अहम उक्ता वित्तस्य विद्या परिसंख्या मे कोटिश्चतस्रोदश्चा हरेति। यहाँ पर हम इसका अन्वय देखेंगे। निर्बंध संजात पुरुषा गुरुणा अर्थ कार्श्यम अचिंतित्वा अहम वित्तस्य चतस्रोदश्च कोटि में आहर इति विद्या परिसंख्या उक्तः। अर्थात उक्तः माने कहा। उन्होंने जब मैंने गुरु से क्या कहा, बार बार निर्बंध संजात उरुषा गुरुणा अर्थ कार्श्यम अचिंतित्वा अहम, बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करने पर क्रोध से गुरु जी ने मेरी गरीबी को क्या नहीं किया, सोचा नहीं, विचारा नहीं, और मुझसे कहा, क्या कहा, वित्तस्य चतस्रोदश्च कोटि में आहर, 14 करोड़ मुद्रा मुझे दो, इति माने ऐसा, विद्या परिसंख्यया उक्तः, ऐसा 14 विद्याओं की संख्या क्या की, मान करके कहा, यानी 14 विद्याओं की संख्या के मान या हिसाब से मुझसे कहा गया। 14 विद्याएं कौन कौन सी, ये सब बताई हैं इसमें। छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण, इन अंगों के सहित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद हो गए, और मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण, इन सभी को मिलाकर के 14 विद्याएं होती हैं। चलिए अब हम देखते हैं 7वां श्लोक। गुरव अर्थम अर्थी श्रुत पारदृश्वा रघो सकाशाद नावाप्य कामम गतो वदान्यनन्तरम इत्यं मे मा भूत परिवादन वावतारः। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। श्रुत पार दृश्वा गुरु अर्थम अर्थी रघो सकाशात कामम अनवाप्य
वदान्यन्तरं गता इति अयं मे परिवादन वावतारः मा भूतः। श्रुत पारदृश्वा गुरुवर्थम अर्थी रघो। शास्त्रों में पारंगत गुरु के लिए गुरु दक्षिणा याचक कौत्स रघु के पास, सकाशात माने पास, कामम अनवाप्य, कामम माने कामना या इच्छा को पूर्ण ना होने पर अधिक दान देने वाले दूसरे दानी के पास गए। इस तरह का यह मेरा निंदा का नया अवतार परिवादन अवतारः मां भूता, यानी निंदा का नया अवतार ना हो, इसलिए उन्होंने जो कहा वो अगले श्लोक में है। चलिए अब हम उसको देखते हैं 8वें श्लोक को। तथेति तस्यावितथं प्रतीत प्रत्यय ग्रहीत संगरम अग्रजन्मा गामान्तसारां रघुरप्यवेक्ष्य निष्कृष्टुमर्थं चक्मे कुबेरात्। इसका अन्वय देखेंगे। अग्रजन्मा प्रतीतः सन तस्य अवितथं संगरम इति प्रतिगृहीत सा रघु अपि गाम आन्तसाराम अवेक्ष्य कुबेरात् अर्थम निष्कृष्टुम चक्मे। निष्कृष्टुम माने लेने की इच्छा, चक्मे माने किया। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। अग्रजन्मा जिसने पहले जन्म लिया है अर्थात ब्राह्मण, प्रतीतः सन प्रसन्न होते हुए, ब्राह्मण कौत्स ने प्रसन्न होते हुए, तस्य अवितत माने सत्य, अवितथम संगरम इति प्रतिगृहीत उस राजा रघु की सत्य प्रतिज्ञा को स्वीकार किया, तथा रघु अपि गाम आन्तसाराम अवेक्ष्य, और राजा रघु ने भी पृथ्वी को सारहीन अर्थात जिसका धन कर के रूप में ले लिया गया हो ऐसा समझकर, अवेक्ष्य माने समझकर या जानकर, कुबेरात माने कुबेर से, अर्थम माने धन, निष्कृष्टुम चक्मे लेने की इच्छा की। ब्राह्मण कौत्स ने प्रसन्न होते हुए उस रघु की सत्य प्रतिज्ञा को स्वीकार किया, और रघु ने भी पृथ्वी को सारहीन या धनहीन, जिसका धन कहाँ चला गया था, कर के रूप में चला गया, ऐसा समझ करके कुबेर से धन लेने की इच्छा की। अब हम इसका 9वां श्लोक देखेंगे। भूपतं भूपतिर्भूसुर हेमिराशिं लब्धं कुबेरादिभियास्य मानात् दिदेशि कौत्साहि समस्तमेव पादं सुमेरोरिव वज्रभिन्नम। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। भूपति ही अभियास्यमानात् कुबेरात् लब्धं वज्रभिन्नम सुमेरोः पादम इव स्थितं तं भासुर हेमराशिं समस्तम एव कौत्साय दिदेश। अर्थात भूपति ही माने राजा रघु की बात हो रही है इस पूरे पाठ में। राजा रघु ने अभियास्य मानात यानी युद्ध के लिए चढ़ाई किए जाने वाले से, कुबेरत माने कुबेर से, लब्धम वज्र भिन्नम सुमेरो हो, वज्र से भिन्न यानी वज्र से काटकर
गिराए हुए पादम इव टुकड़े के समान या पद के समान स्थितम तम भासुर हेम राशि ही। भासुर माने चमकती हुई स्वर्ण राशि को समस्तम एव कौत्साय दिदेश, कौत्स को दे दी। अर्थात रघु ने युद्ध के लिए चढ़ाई किए जाने वाले कुबेर से, यानी उन्होंने, राजा रघु ने क्या किया, मन में सोच लिया कि अब हम कुबेर के ऊपर, हमारे पास तो धन समाप्त पूरा यज्ञ के कारण दान देने से खत्म हो चुका, तो हम क्या करेंगे, अब कुबेर के ऊपर चढ़ाई करेंगे और आपको ला करके, इनको ला करके धन देंगे। किसको? वर्तंतु के शिष्य कौत्स को। तो ऐसा उन्होंने विचार किया। तो कौन? कुबेर महाराज तो घबरा गए और घबराकर उन्होंने क्या किया, वो वाली बात इस श्लोक में दी है। रघु ने युद्ध के लिए चढ़ाई किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त, यानी चढ़ाई की नहीं थी, केवल मन में सोचा था और कुबेर ने उनको ढेर सारी राशि दी। सुनो जरा क्या दिया। कुबेर से प्राप्त वज्र से काटकर गिराए हुए सुमेरु पर्वत के टुकड़े के समान स्थित उस चमकती हुई स्वर्ण राशि संपूर्ण, जितने भी सोने की राशि कहाँ से मिली थी, कुबेर के यहाँ से मिली थी, संपूर्ण ही कौत्स को दे दी। उनको कोई मतलब नहीं था कि आप 14 ले जाएं कि 15 ले जाएं। उन्होंने तो कुबेर से जितनी भी राशि का ढेर प्राप्त किया, वो पूरा का पूरा ढेर किसको देना, दे दिया, वर्तंतु के शिष्य कौत्स को। जनस्य साकेत निवासिनस्तौ द्ववाप्य भूतामभिनन्द्य सत्वौ गुरु प्रदेयाधिकानि स्पृहोऽर्थी नृपोऽर्थी कामाद अधिक प्रदश्च। अब हम इसका अन्वय जानेंगे। यह जो 10वां श्लोक है, इस पूरे पाठ की जान और इस पूरे पाठ का सार भी इसी श्लोक में निहित है। तो सभी ध्यान से इसका अनुवाद समझेंगे। तौ दौ अपि साकेत निवासिनः जनस्य अभिनन्द्य सत्वौ अभूतां गुरु प्रदेय अधिकानि स्पृहा अर्थी कामात् अधिक प्रदः नृपः च। देखेंगे कि तौ दौ अपि, तौ माने वे दोनों कौन? याचक वर्तंतु के शिष्य कौत्स और दूसरे दाता यानी भगवान राम के पूर्वज राजा रघु। तौ दौ अपि, वे दोनों दाता रघु और याचक कौत्स। साकेत होता है अयोध्या का नाम। साकेत निवासी नहा, अयोध्या निवासी अर्थात अयोध्या में निवास करने वाले लोगों के, जनस्य माने लोगों के, अभिनंद्य सत्वौ अभूताम, अभिनंदन के पात्र हो गए। गुरु प्रदेय अधिक निस्पृहा अर्थी, एक तो गुरु दक्षिणा यानी 14 करोड़ से अधिक न लेने के इच्छुक याचक वर्तंतु के शिष्य कौत्स, और दूसरा कौन? अर्थी कामात अधिक प्रदः नृपः च, और दूसरे याचक की कामना से अधिक देने वाले राजा रघु। तो यह पाठ अत्यंत सुंदर है, शिक्षाप्रद है और इसमें बताया गया है बहुत ही सरल तरीके से कि इस प्रकार के लोग भी हमारे भारत में जन्मे हैं कि जिनको आवश्यकता से अधिक धन लेने की इच्छा नहीं है, और दूसरे इस प्रकार के दाता भी हुए जिन्होंने याचक की कामना से अधिक धन दिया है या देना चाहते हैं। ऐसे राजा रघु और वर्तंतु के शिष्य कौत्स का वर्णन, बहुत ही सुंदर वर्णन इस पाठ में किया गया है। और यह पाठ बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से
बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।